हर तरह का कदम उठाने लग तो रहे अब हैं। यहाँ कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? यहाँ देखो परमात्मा ने पता कब तक बिठाएंगे, कब तक बैठे हैं, लेकिन सरकार ने तो पता नहीं राम बिठाने का तो पता है, परमात्मा, ठाने का तो सरकार ने देखिए पता राम नहीं। जी परमात्मा ने पता है। हाँ। आपकी प्लानिंग क्या, आपने क्या प्रण लिया है? आपकी भी तो आत्मा कुछ कहती होगी। परंतु ये भगवान से निवेदन करते हैं, तो आप भगवान जब तक या तो फिर आप ये सरकार ने सतबुद्धि दे के हमारे काले कानूनों को वापिस ले ले तो यानी कि ठीक है। सरकार। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई किसान आंदोलन को चलते चलते लगातार 6 महीने हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि मोदी सरकार अभी तक नहीं झुकी है, लेकिन जो किसान है वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी, सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी और टिकरी बॉर्डर के ऊपर ज्यों के त्यों डटे हुए और हरियाणा के अंदर जितने भी टोल प्लाजा है वहाँ पर बैठे हैं। और आप सभी को बता दें कि विरोध करने का जो तरीका है किसानों का, अलग अलग तरीके से जो विरोध कर रहे हैं, इसी को लेकर के विधानसभा क्षेत्र नरवाना के अंतर्गत जो गाँव जाना आता है, लोकसभा क्षेत्र सिरसा के अंदर उजाना गांव के अंदर हमारी टीम पहुंची है। और जो कैमरामैन कहूंगा कि घुमा करके दिखाए एक बार, जो रामबज जो किसान बैठे हैं लगातार, इनको आज 6 दिन हो चुके हैं और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक इस धूप में बैठते हैं। एक धूना लगा रखा है, कैमरामैन को कहूंगा कि जो ये धूने हैं चारों तरफ ये भी दिखाए। वैसे भी जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अग्नि के बीच में बैठते हैं, बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आस्था को लेकर के। हाँ जी राम जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे क्या मन में आई जी आपका कि आप विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका है, आप बॉर्डर के ऊपर भी जाते थे, पहले भी आपकी एक वीडियो बनाई थी हमने जो आप दूध लेकर के जाते थे। हाँ, तो आप कैसे मन में आए कि गाँव में ही धुना लगा करके आप यहाँ बैठ जाएंगे? गांव में ऐसा है जी, मखाई तपस्या करके भगवान से निवेदन करेंगे, हे परमपिता परमात्मा इस सरकार को सद्बुद्धि दे, ये जनता की बात को सुने, नहीं जो इस देश का मजदूर किसान बर्बाद हो जाएगा, इस देश का किसानी पना बर्बाद हो जाएगा। सीमा पर जवान तो बर्बाद सर, तब हरी लोग अपने हाथ से करते देखे, 45 जवान सैनिक शहीद होते हैं, सरकार के लोग तो अगले दिन कुछ और करते हैं। देखिए राम जी, आप यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते होंगे कि आस्था है या फिर पाखंड है, कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि ये पाखंड है। ना किसी तो पखंड नहीं बताया, पखंड हम कर नहीं रहे, हम तो एक इसका क्या असर पड़ेगा आंदोलन के ऊपर, इस चीज का जो आप ये कर रहे हैं? इसका असर ये है, परमपिता परमात्मा का नाम है जी, भगवान का नाम है, भगवान से निवेदन करना, जय दिन भी बने तो परमात्मा ने मेरा भी परमात्मा कब से किया करे, मतलब परमात्मा इनको सतबुद्धि दे दे, सत्ता में बैठे लोगों ने भगवान से निवेदन है, इसलिए की तपस्या है। 6 महीने हो गए हैं, सरकार अभी तक उससे ठस से मस नहीं है। हाँ। मतलब इतना लंबा आंदोलन चला है, सिंघू बॉर्डर के ऊपर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक तो नहीं झुकी, लगता फिर झुकेगी सरकार। सरकार झुकेगी, सरकार बिल्कुल भी ऐसा हो जाएगा, सरकार जो बचेगी नहीं देश में, सरकार नाम का कुछ भी बचेगा नहीं, और देश का किसान ने तो बर्बाद होना ही है। फिर लेकिन सत्ताधारी लोगों ने भी ये सोचना पड़ेगा, देश के अंदर धूल उठ जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा, सरकार से किसान पीछे हटने का कदम नहीं लेगा किसी सूरत में। तीनों कोई भी हालात, कोई भी करदानी बलिदानी देनी पड़ जाए, जिस देश के किसान ने किसान को साधारण बंदर न लगाए, लंका तोड़ने वाला हनुमान जी ने कहा था कि हनुमान जी उसे रावण ने किया था, हनुमान जी को कहने लगे देखियो बोले बागवानियों में कौन आ रहा है, जो हनुमान जी जाकर छुपे वहाँ खड़े हुए, लंका में पार दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि वो हनुमान जी हैं, रावण को पता किया, रावण ने कहा अरे बंदर क्या बिगाड़ेगा, बंदर क्या बिगाड़ेगा, तो बंदर क्या बिगाड़ेगा। फिर अंगद ने भी पाए वहाँ जाकर जमाने का काम किया, जय श्री राम के नारे लगे तो राम की जीत हुई, सच्चाई की जीत थी वह। लेकिन काले कानून वापिस लेना पड़ेगा, सत्ता से बाहर होना पड़ेगा इन लोगों ने, लेकिन ऐसा काम हो जाएगा। अभी ये सत्ता में भी रह जाए, काले कानून वापिस ले जाओ, इनके समझ में नहीं है, वो सोच लेंदे तो ठीक रहते, समझे। तो राम जी, संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता है, उनमें से किसी का आपके पास फोन आया हो, कोई नेता आया हो, कोई बातचीत हुई हो आपकी? देखिए जी, मेरे पास कोई ये पंजाब से भी आए थे लोग, खप्पों के लोग, पंचायतों के लोग, आज हरियाणा से भी आए थे, कई खप्पों के लोग आए हैं। मैं खाप को बहुत सी खप्पों के नाम भी जानता हूँ, और बहुत सी खप्पों को मतलब समूही को बता दूं आपको, खप्पा के आए थे आज। उन्होंने कहा था कि मतलब आप उठ लो, मर जाओगे, हम पे सारे मिलके लड़ने लग रहे हैं, जो लड़ाई लड़ेंगे अभी यूँ का इस काम में तो इस कदम में तो हम मर जाएंगे, फिर भाई कदम हम तो मरेंगे, मरे से जुए। बोले आज आप इसको समाप्त कर दो, समाप्त नहीं करते हम जब तक भगवान आदेश देंगे। भगवान के नाम का धुना है, भगवान के नाम की तपस्या है, तो भगवान से ही
प्रार्थना करेंगे, जब भी करेंगे वो तो वही काम तो इन्हें करना है। आपने जो अब आप बैठे थे, जब आप जिस दिन पहले दिन बैठे थे, क्या मतलब आपने प्रण लिया था कि जब तक तीनों कानून जो रद्द नहीं करती सरकार तब तक आप बैठे रहेंगे? आपका देखिए, प्रण क्या है यहाँ बैठने का? जब तक सरकार ये काले कानून बनाए थे तो हम तो जब वो के बैठे हैं, हर तरह की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, हर तरह का कदम उठाने लग अब रहे हैं। यहाँ कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? यहाँ देखो परमात्मा ने पता कब तक बिठाएंगे, कब तक बैठे हैं, लेकिन सरकार ने तो पता नहीं, राम बिठान जी, का तो पता है, परमात्मा ठान का तो सरकार ने देखिए, पता राम नहीं। जी परमात्मा ने पता है। हाँ। आपकी प्लानिंग क्या, आपने क्या प्रण लिया है? आपकी भी तो आत्मा कुछ कहती होगी। परंतु ये भगवान से निवेदन करते हैं, तो आप भगवान जब तक या तो फिर आप ये सरकार ने सतबुद्धि दे के हमारे काले कानूनों को वापिस ले ले तो यानी कि ठीक है। सरकार तो कोई हमारे संकेत ऊपर ये देना काले यहाँ कानून से। ना ठोपे। अच्छा, आपके काले कानूनों को सत्ताधारी लोगों वापिस ले लो, इस देश के मजदूर किसान को जीने दो। हम तो यही निवेदन कर रहे हैं। अरे यदि सद्गुणों सरकार बैठ के। कानून रद्द नहीं करेगी तो फिर नहीं करेगी, आर पार की लड़ाई ऐसे देश में हाकार मचा हुआ है, वैसे और तेज होगा, बिल्कुल भी हो, आर पार होगी और ज्यादा होगा। कहते जरूर सुने हैं, लेकिन एक नया इतिहास छपेगा, नया इतिहास, नई मिसाल कायम होगी। लेकिन सत्ताधारी लोग इसको साधारण बात नहीं लगाए। आने वाले समय में ये कुहूर भयंकर बन जाएगी। इसको अभी तक तो ये ओड़ी 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 कोई फल भी पकेगा ना, जैसे ये कच्ची डली के लगा हुआ है। जैसे इन्होंने कानून को किया था ना, वे एमएसपी को हम कानून को ठंडे बस्ते में रख देंगे। एमएसपी के ऊपर जो कानून बनाया है ना, इसको ठंडे बस्ते में रख देंगे 1.5 साल के लिए। मेरा थूक सूख रहा है बोलने का, मेरा समय तो बोलने नहीं जा रहा, मैं धक्के से बोल रहा हूँ। कई जने टाक भी आ सकता है, ऐसा हालात हो रहे हैं। कई जने आपकी वीडियो देखी थी मैंने सोशल मीडिया पर। हाँ जी। बहुत सारे कमेंट आए थे कि पब्लिसिटी करने के लिए, हाँ। कि नाम करने के लिए राम भंजिया से बैठे हैं। ना जी नहीं, हमने कोई नाम की लोड नहीं, कुछ नहीं जरूरत क्या है कि हम तो इनको उद्देश्य टारगेट भी तो रखा होगा ना भाई, इतने दिनों के लिए बैठना। कुछ नहीं मेरा, कितने दिन तक बैठना पड़ जाए। परमात्मा का भरोसा है, परमात्मा देख ले कद का ये हुए हैं तुम आया जी, हम कुछ नहीं कह सकते इसका। इसका घर की भक्ति में कुछ नहीं कह सकते कब तक की हो जाए। मन एक दिन में टूट जाए, हर मतलब लाखों दिन टूटे, तो चलाने वाला करने वाला तो यही है। इसी के नाम 3 पे बजे तक बैठते हैं, 12 से पानी वगैरह कुछ नहीं लेते। 12 से 3 तक बैठे हैं, इसी के नाम पे, परमात्मा के नाम पे। हम 4 बारी लगने लेते पानी, तो 3:30 4 बजे लग नहीं लेते हम। 4 बजे 3 हाँ नुए रहेंगे, लेकिन फिर भी कोई पानी पूनी घूंट ले लेते हैं। लेकिन सरकार के उस पे मारने वाले पे कंगार पे बैठे हम लोग। ये ऐसे नहीं कोई ढोंग रचने के लिए बैठे हो। चलो जी, इस मोदी देश के किसान ढोंग नहीं रच रहे चौकर्दे से। इस देश के किसान ये चाहते हैं कि सरकार के बॉर्डर मन में पे आए, जो परमात्मा ने किसान याद करें सच्ची आत्मा से, हाँ। और इन काले कानूनों को रद्द करें, इस देश को सुख से बसने दो। सबसे यही प्रार्थना है सत्ताधारी लोगों से, भगवान ने याद करें। चलो, पीएम मोदी तक, आप मोदी सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? आप यहाँ पर बैठे हैं, किसानों को समर्थन कर रहे हैं, आपके मन में एक दर्द है, आप किसान के बेटे हैं, और दिखाएं एक बार भाई हड़ है जो हड़बे लिए बैठे हैं। सामने जो शिव जी महाराज हैं उसकी तस्वीर लगाए हुए हैं, और जो किसानी के जो झंडा है किसान यूनियन का वो लगाए हुए हैं, और जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको साथ में लगाए हुए हैं। तो किसान के बेटे हैं, क्या आप संदेश पहुँचाना चाहेंगे मोदी सरकार तक? मोदी सरकार तक यही संदेश पहुंचाएंगे, सतबुद्धि करे मोदी सरकार। इन काले कानूनों को जो बढ़ाए गए हैं 1.5 साल के लिए, जितने कहते हैं जिंदे रखेंगे इन कानूनों को, फिर मतलब इनको लागू फिर कर देंगे 1.5 साल के बाद। 1.5 साल लग नहीं लागू करेंगे तो इतना तो बेहतर है। लोगों ने जानकारी हो चुकी है, हर बच्चा सुन रहा था उस बात को, भाई काला कानून है। ये कहते काला कानून नहीं है, काला कानून तो है। एमएसपी के ऊपर जब गारंटी का रेट नहीं बढ़ाएंगे, जब इस काला कानून को जब तक वापिस नहीं लेंगे, इस देश में ऐसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। सब जन्म बच्चा इस देश में भड़क चुका, बिल्कुल बुरा हाल हो गया, आकार मचा हुआ। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ऐसे हालात पैदा हो गए देश में। ठीक, जो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। हाँ, चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है। उजाना गांव के अंदर इस वक्त हमारी टीम मौजूद थी। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा एक बार उस तरफ आ जाए। और जो भाई कई दिनों से जो सिलसिला चल रहा था उजाना गांव के अंदर है, जो रामगंज किसान बैठे हैं, सारी बातचीत आपके सामने आ गई है। कितने दिनों के लिए बैठे हैं और कितने दिन इनको बैठे होंगे, क्या टाइमिंग है, क्या उद्देश्य है, अब आपने कमेंट बॉक्स में रखना है कि आप इसको आस्था कहेंगे, पाखंड कहेंगे, क्या कहेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर रखनी है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए उजाना गाँव से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।